वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले पार्ट में हमने सीखा था कि जो मिसिंग टर्म्स होते हैं उन्हें किस तरह टी रेशियोज लगा के निकाला जाता है। उससे और आगे बढ़ते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज। फॉर इंस्टेंस, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन to the top and bottom of a transmission tower fixed on a top of a 20-meter building are 45 and 60 degree. Find the height of the tower. यहाँ के क्वेश्चन में दिया है कि एक टावर है जो एक बिल्डिंग के ऊपर लगा है। सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम के लिए ये देखेंगे कि एक बिल्डिंग है और उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा है। बिल्डिंग 20 मीटर्स टॉल है। उसके ऊपर जो ट्रांसमिशन टावर लगा है उसके बॉटम और टॉप के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए। सपोज दिस इज अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। यहां से लेके ट्रांसमिशन टावर के बॉटम, यानी ये ट्रांसमिशन टावर है, सपोज दिस इज द टावर, इसके बॉटम और टॉप के एंगल्स हमें दिए हुए हैं 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब इसको टॉप से भी जोड़ देंगे। अब ये छोटा वाला एंगल है 45 डिग्री और ये एंगल है 60 डिग्री। आपको निकालनी है हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। सपोज दिस इज ए बी, सो दिस इज बी एच और इसको हम एक्स ले लेते हैं। पी सी विल बी एक्स। अब आपका जब डायग्राम कंप्लीट हो गया तो बहुत ही आसान हो जाता है काम। आपको एच निकालने के लिए देखना है कि आपके पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है। अगर हम tan 45 का यूज करें ट्राइंगल BPC में, tan 45 की वैल्यू होती है 1 और इसका आंसर आएगा 20/x, 20/x। सो 20/x इज tan 45। क्योंकि tan 45 1 होता है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 20 आपको डायरेक्टली मिल गया। दिस इज इन मीटर्स। x की वैल्यू आ गई। अब आपकी मिसिंग वैल्यू रह गई h। उसके लिए हम लेंगे tan 60 APC में, ट्राइंगल APC में tan 60। सो tan 60 विल बी h प्लस 20, दैट इज AC, डिवाइड बाय PC, दैट इज x विच इज 20। अभी हमने x को 20 निकाला ही था यहां से। tan 60 की वैल्यू है √3, so it is 20 into √3 equals h plus 20 into √3, tan 60 is √3। अब अगर हम यहाँ पर 20 को इधर ले आते हैं और कॉमन निकाल लेते हैं तो आएगा 20 √3 minus 1 equals h। So this is the height of the transmission tower in meters। आप √3 की वैल्यू डाल के कैलकुलेट भी कर सकते हैं या यहाँ तक इसको छोड़ भी सकते हैं। सो दिस इज द आंसर फॉर द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर। इस क्वेश्चन में देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। द टावर इज 50 मीटर्स हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ऐसे वाले क्वेश्चंस में ये पता करना मुश्किल होता है कि टावर टॉलर है या बिल्डिंग। तो सबसे पहला स्टेप, आप दोनों को इक्वल लीजिए। यहां पर मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग, और इधर है हमारे पास टावर, जिनको हमने अभी इक्वल समझा है। अब मान लीजिए ये बिल्डिंग, ये टावर, तो दिया हुआ है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। फुट ऑफ टावर से यहां तक का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। सेकेंड केस में दिया है फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द टावर, दिस इज 60 डिग्री। अब आपको इतना पता ही है कि जो भी एंगल बड़ा होता है उसके ऑपोजिट साइड बड़ी होती है। तो उससे ये समझ आ गया कि 60 डिग्री के ऑपोजिट टावर है, दैट मीन्स द टावर इज टॉलर। अब बस ये हमें पता करना था फर्स्ट स्टेप में कि कौन सी वाली साइड बड़ी है, टावर या बिल्डिंग। तो ये पता लग गया। अब हम इसका एक्चुअल डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक टावर बना देते हैं जो 50 मीटर्स हाई है, क्योंकि अभी हमने देखा टावर हायर है। तो यहां तक हम ले लेते हैं h, तो ये हो गया 50 माइनस h। अब अगर इसके लेवल पे बिल्डिंग बनाएं तो ये बिल्डिंग की हाइट आ गई h, इधर हो गई हमारी बिल्डिंग हो गई और ये हो गया हमारा
टावर। अब देखिए बिल्डिंग की हाइट हमने h ली, टावर टोटल हाइट 50 है। अब एंगल्स बनाने शुरू करेंगे। तो ये टॉप ऑफ द टावर तक एंगल है 60 डिग्री, हायर वाला 60 डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल इज 30 डिग्री। ये हो गया डायग्राम हमारा कंप्लीट। सबसे पहले तो आपको मेन है डायग्राम बनाना। जहां डायग्राम बना लिया, हाफ द बैटल इज वन। अब आगे का काम बहुत ही आसान है। आपको निकालनी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी h। अगर हम देखें tan 30, लेट्स नेम दिस A, B, C, D एंड E। ट्राइंगल ABC में tan 30 यूज करेंगे तो tan 30 विल बी h अपॉन x, x इज BC। सो tan 30 इज h अपॉन x। अभी हमारे पास दोनों वेरिएबल्स हैं, h और x दोनों ही वेरिएबल्स हैं। हम ऐसा करेंगे, हमारे को x का तो कोई काम नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे कि h की टर्म्स में x को ले आएंगे। tan 30 इज 1/√3, सो 1/√3 h अपॉन x, देयरफॉर x इज इक्वल टू √3h। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब आते हैं tan 60, ट्राइंगल EBC। tan 60 होएगा EC, that is 50 divide by once again x, so it is x। tan 60 is √3, 50 upon √3h। √3h क्यों? क्योंकि हमने 1 इक्वेशन में देखा था x की वैल्यू है √3h, तो यहाँ x की जगह हमने लिख लिया √3h। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h इक्वल्स 50, सो h इक्वल्स 50/3 meters। So this is your answer, या 16 2/3। 16 2/3 is a mixed fraction, या 50/3 डेसिमल्स में भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए सबसे पहला स्टेप जैसा मैंने बताया कि इसका डायग्राम बनाना और किस तरह निकालना है। जो एंगल बड़ा उसके ऑपोजिट वाली बिल्डिंग या टावर लंबा होगा। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए दो पोल दिए हैं। Two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of a 80-meter wide road. From a point on the road in between the poles, the angle of elevation of top of the poles are 30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the poles and the distance between them. यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह हमें ये नहीं पता करना है कि कौन सा वाला पोल टॉलर है, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है। अभी दूसरा निकालना है कि कौन सा ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा पॉइंट है रोड में उन दोनों के बीच में जहां से एक जगह का एंगल 30 डिग्री है और एक है 60 डिग्री। सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। इस क्वेश्चन में दोनों पोल्स की हाइट इक्वल दी है, तो हमारे पास जो दो पोल्स हैं उनकी हाइट इक्वल है, उनके बीच में कुछ गैप है, 80 मीटर्स वाइड गैप है। सपोज दिस इज द पॉइंट और ये टोटल गैप 80 है, सो दिस विल बी x 80 माइनस x। मतलब ये अगर D पॉइंट ले लें A, B और D, तो AD x है, DB इज 80 माइनस x। अब यहां से लेके अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखें तो ये दिया है 60 डिग्री और इधर का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्रीज। सपोज दिस इज MN। तो ये है आपका कंप्लीट डायग्राम। अब आपको निकालनी है हाइट ऑफ द पोल्स विच इज h और डिस्टेंस AD, डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए आपको फिर से tan 30, tan 60 का यूज करना है। लेट्स स्टार्ट विद tan 30। tan 30 आएगा MAD, दिस इज द ट्राइंगल। इसमें आएगा h अपॉन x, h बाय x। tan 30 इज 1/√3, सो 1/√3 इक्वल्स h बाय x। वंस अगेन, क्योंकि यहाँ हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं h और x, तो हम किसी के टर्म्स में भी किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस बार हम ले लेंगे फिर से x इज इक्वल टू √3h, सो x इज इक्वल टू √3h। ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। tan 60 is NB, that is h divided by 80 minus x. So this is √3
इंटू 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच, विच इज इक्वेशन 2। क्योंकि मैंने tan 60 की वैल्यू डायरेक्टली डाल दी और 80 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप यहाँ h की जगह x बाय √3 लिख सकते हैं या x की जगह √3h लिख सकते हैं, वॉट एवर यू विश। सो आई एम रिप्लेसिंग x बाय √3h, सो इट इज 80 माइनस √3h इक्वल्स h। अब अगर हम ब्रैकेट खोलें तो 80 √3 इधर रह जाएगा, 80 √3 और ये हो जाएगा √3 to √3 that is 3h. 3h when it goes on the other side it becomes 4h. So h comes to be 20 √3 meters. ये आ गई h की वैल्यू 20 √3 meters और यहाँ से हमें निकल जाएगी x की वैल्यू। यहाँ देखिए x is equal to √3 multiplied by 20 √3. So this gives you 20 into 3, 60 meters. So x comes to be 60 meters. ये डिस्टेंस जो था आपका 60 meters है, तो ये होगा 20 and the height of the pole is 20 √3 meters. इस क्वेश्चन में angle of elevation from a point on the opposite bank of a canal to the top of tower is 60 degree. From another point 20 meters away from that point, the angle of elevation to the top of the tower now changes to 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो इसका डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कनाल दी है जिसके ऑपोजिट बैंक पर एक टावर है। सो सपोज दिस इज द कनाल एंड दिस इज द टावर ऑन द ऑपोजिट बैंक। अब इसका टावर में टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। नाउ फ्रॉम मूविंग 20 मीटर्स अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे मीन्स टावर से दूसरी साइड। सपोज सी दिस इज द टावर, सो यू हैव टू मूव ऑन द अदर साइड ऑफ द टावर 20 मीटर्स। सो दिस डिस्टेंस इज 20 और जब यहां से टावर ऑफ द टॉप ऑफ द टावर को कनेक्ट करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्रीज। सो दिस इज योर डायग्राम। सपोज ए बी इज द टावर, सो डिस्टेंस सी डी इज 20 मीटर्स। लेट दिस बी x और ये हो गई हाइट ऑफ द टावर, लेट इट बी h. सो दिस फिनिशेज योर डायग्राम। स्टेप 1 इज कंप्लीट। आपको इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ द टावर भी निकालना है और विड्थ ऑफ द कनाल, ये है कनाल की विड्थ, दैट इज BC. सो लेट्स स्टार्ट विथ tan 60. tan 60 की वैल्यू अब आप तक याद हो ही गई होगी। सो tan 60 इज h अपॉन x and this is √3. So √3x equals h is your equation number 1. And then comes tan 30. In triangle ADB, tan 30 के आएगा h अपॉन दिस इज 20 प्लस x। पूरा बेस है 20 प्लस x, सो इट इज 20 प्लस x। 1 बाय √3 इक्वल्स h अपॉन 20 प्लस। सी आप x की जगह यहां पर h अपॉन √3 रख सकते हैं। सो इफ आई राइट h बाय √3, तो ये इधर जब जाएगा तो 20 √3 प्लस h, द होल थिंग डिवाइड बाय √3 एंड वंस अगेन दिस इज √3. अगर ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हम दूसरे मेथड से भी करेंगे जिसमें x की जगह हम h की वैल्यू डालेंगे. सो दिस कम्स टू बी h. इसको मैंने सिर्फ इससे मल्टीप्लाई किया है और यहाँ एलसीएम लिया है √3 का. सो 20 √3 प्लस h होल डिवाइड बाय √3 and this is multiplying by 1 by √3. √3 into √3. So it is 20 √3 plus h equal by 3 equals h और ये यहाँ 3h हो जाएगा. 3h और ये h जब माइनस होएगा तो 2h. So 20 √3 is equal to 2h. Therefore h is equal to 10 √3 meters. एक तो ये मेथड है. अगर आपको ये वाला जरा भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है सो लेट्स डू इट विथ x. हम यहाँ पर x की जगह h को रिप्लेस करते हैं. सो इस मेथड यहाँ तक आएंगे 1 बाय √3 इक्वल्स √3x
अपॉन 20 प्लस एक्स। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ h की जगह x लिखा है, √3x। इसको मल्टीप्लाई करिए, 20 प्लस एक्स इक्वल्स 3x। सो 20 प्लस एक्स इक्वल्स 3x, x इज इक्वल टू 20/2 दैट इज 10 मीटर्स। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू निकलते ही आपकी इसकी h की वैल्यू निकल जाएगी 10√3, जो कि हमें यहाँ से मिली। So that's all for today. Hope you like the session. Stay tuned for more videos on heights and distances. Stay tuned to Idea Infini.